रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, इसलिए कुछ देर के लिए माथे पे बल पड़े। फिर लगा कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा चल पड़े तो चल पड़े। जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। कुछ कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं, कुछ कहानियाँ हमें रुलाती हैं, कुछ हंसाती हैं, कुछ गुदगुदाती हैं। लेकिन आज की कहानी है एक टॉपर की, जिसकी कहानी में वैसे कई क्षण और पल आएंगे जब आपको लगेगा कि ये हमारी स्थिति है। मेरे साथ 2021-23 सेशन की टॉपर इन्वायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की स्नेहा त्रिपाठी जी हैं। उनसे जानूंगी कैसा रहा ये सफ़र और एक टॉपर होने की परिभाषा क्या होती है। उनके जवाबों से टटोलेंगे और आप ज़रूर बताइएगा कि कहीं दिल में आपकी भी एक दबी सी आस है क्या टॉप करने की, या खुद भी टॉपर रह चुके हैं तो आप साझा कर सकते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है स्नेहा। थैंक यू वेरी मच। एक बात बताइएगा, टॉप कर गई ये खबर कैसे मिली? ये खबर मेरे क्लासमेट ने ही दी थी मुझे कि मतलब आपने टॉप किया है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने अपना रिज़ल्ट खुद खोला जी। फिर देखा, फिर थोड़ा टाइम एकदम शॉक थी। मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे दैट आपने टॉप कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट सडनली एकदम सब सरप्राइज था जी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जी, एक चीज़ बताइएगा, जैसे टॉपर्स को लेकर के सोसाइटी में एक इमेज होती है, बड़े सीधे होते हैं, बड़े सरल होते हैं, वैसा आपके साथ भी है या फिर आज जो चकाचौंध है, जो लोग स्टाइल करते हैं, फैशन करते हैं, आप भी वैसे ही हैं? थोड़ा मुझे फैशन वगैरह में कम मतलब वो है इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं मस्ती पूरी करती हूँ, मुझे जो जो पसंद है वो सब करती हूँ, साथ में पढ़ती भी हूँ। साथ में पढ़ती हैं। आज से पहले जितनी भी आपने पढ़ाई की है, प्रीवियस जितनी भी स्टडी रही, उसमें भी टॉपर वाला टर्म जुड़ा था या इस पहली बार ये हादसा हुआ है? मतलब टॉपर नहीं थी, बट मैं रैंक होल्डर थी हमेशा स्टार्टिंग से, बट फर्स्ट मैं यहीं पे आई हूँ फर्स्ट टाइम। बाकी मैं सेकंड थर्ड आती थी अपने प्रीवियस एजुकेशन में। जी। धनबाद की ही रहने वाली हैं या फिर कहीं बाहर से हैं? नहीं, मैं बाहर से हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी धनबाद में हुई है। दिल्ली से धनबाद तक का सफ़र। स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरा जो भी मैंने प्रीवियस जॉब किया सब दिल्ली में किया है बस। सब दिल्ली में? हाँ। तो धनबाद तो बड़ा अलग है दिल्ली से। हाँ, धनबाद अलग है, बट शादी के बाद धनबाद शिफ्ट हुए। तो कैसा लग रहा है धनबाद? थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा है। तो दिल्ली तो काफ़ी दिलवाले की शहर है और बहुत लोग वहाँ पे एकदम स्टैंडर्ड में रहते हैं, तो वो असर आपके ऊपर नहीं आया? अब वो तो आप मुझसे बात करके पता लगाएंगे कि मेरे अंदर वो असर है कि नहीं है। लेकिन धनबाद भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पिंग है और दूसरे कल्चर वालों को बहुत ईजिली वो मतलब कि अडॉप्ट कर लेते हैं। किसी भी चीज़ का उनको दिक्कत नहीं होने देते हैं, मतलब कि सेपरेट जैसा फील नहीं होने चाहते हैं। आपकी जो पूरी फैमिली है, मतलब मम्मी पापा वगैरह सब दिल्ली के ही हैं? हाँ, मेरा पूरा फैमिली, मेरा पूरा बैकग्राउंड दिल्ली से है। तो अचानक एक मतलब नए यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन का कैसे फैसला हुआ? ये मेरे हस्बैंड ने ही बोला। मैंने ग्रेजुएशन किया था, साथ में डिप्लोमा किया था 3 इयर्स का। जॉब कर रहे हैं? हाँ, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुमको और आगे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पसंद है, तो उन्होंने मेरा मास्टर्स में BBMQ में एडमिशन कराया। सब कुछ जो भी है उन्हीं की वजह से है। तो हस्बैंड जो है मतलब घर का काम नहीं करवाते थे, कहते थे पढ़ लो? हाँ, इसमें तो सपोर्टिव थे। वो डेली मुझे कॉलेज ड्रॉप करते थे, लेके जाते थे पढ़ाई में। मेरे इन-लॉज भी बहुत अच्छे हैं, वो स्टार्टिंग से ही, वो भी एजुकेशनल फील्ड से, तो बहुत सपोर्टिव। उन्होंने हमेशा पढ़ने के लिए बोला। शादी कब हुई? शादी मेरी 2021 में हुई है। 2021 में हुई। कभी लगता है कि आपको कि शादी के बाद जो है पढ़ाई कहीं ना कहीं थमने लगा या फिर वो रफ्तार में ही था? नहीं, देखिए फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन-लॉज़ मेरे हमेशा से चाहते थे कि मैं पढूं, तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। चाहे घर में कोई भी फंक्शन होता था, मेरा एग्ज़ाम हो गया, मेरा टेस्ट हो गया, बट वो हमेशा बोलते थे कि नहीं आप पढ़ो, हम देख लेंगे। तो मेरे इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से ही आज मैं इस स्टेज पे हूँ जो भी है। आपकी नज़र में सक्सेस की क्या परिभाषा है? हार्ड वर्क। अगर आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आप सक्सेसफुल होंगे। एक दिन में कोई भी टॉपर नहीं बनता, उसको शुरू से मेहनत करनी पड़ती है स्टेज पे आने के लिए। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का है विषय है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है भविष्य में और क्यों इसी में आना आपको सही लगा?
देखिए, मैंने तो अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया, उसमें एक सब्जेक्ट था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मुझे वहीं से इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं इन्वायरमेंट में जाना चाहूँगी। और फिर जब मैंने यहाँ चूज़ किया तो यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट था, तो एक और प्रॉफिट है कि आप इन्वायरमेंट के साथ साथ डिजास्टर में भी जा सकते हैं। जी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप रेस्क्यू में जा सकते हैं। आजकल तो इतना कुछ ना कुछ डिजास्टर होता ही रहता है, चाहे ह्यूमन है चाहे नेचुरल है, तो उसमें आप रेस्क्यू में जा सकते हैं, रेस्क्यू टीम में जा सकते हैं, आप एनजीओज़ में जा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इन सब में भी हेल्प करती है। और इन्वायरमेंट तो हमारा इतना अच्छा हमने बना ही दिया ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कि इन्वायरमेंट को तो सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आप यूनिवर्सिटी की पार्ट रही हैं, हर विभाग में आप सुनती होंगी कि शिक्षकों की कमी रहती है। क्या आपके विभाग में भी यही हाल था या प्रॉपर क्लासेस होती थी? देखिए, टीचर्स भले ही कम थे, लेकिन जो भी टीचर्स थे हमारी डेली क्लासेस लेते थे। कभी भी उन्होंने क्लास मिस नहीं की और कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमको नहीं पढ़ाया। हमको जब जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने पूरा हेल्प किया। तो टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे मेरे डिपार्टमेंट के, मैं तो बोलना चाहूँगी। किन्हीं किन्हीं को मतलब अगर क्रेडिट देना चाहती हैं? सोनम भारती और विदिशा गांगुली, उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया। हाँ, उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया। उन्होंने कोई भी क्लास कभी मिस नहीं होने दी। और मैं जैसे छुट्टी में भी गई तो जो भी पूछा टॉपिक उन्होंने रिपीट किया, ये नहीं बोला कि हम दोबारा क्यों पढ़ाएंगे। तो हो गया उसी से। हाँ। ये जो आपका सब्जेक्ट है, इससे आगे भविष्य में तो कई सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। आपको कभी ऐसा लगा पढ़ाई के दौरान कि कोई और सब्जेक्ट जो है मैं उससे भी कर सकती थी? नहीं, मुझे इंटरेस्ट था, दैट्स वाई मैं टॉपर हूँ। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर कोई टॉप नहीं कर सकता। जब तक आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसमें मतलब पूरा 100% नहीं देंगे तो आप कैसे टॉप कर सकते हैं। तो मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा और बाकी टीचर्स ने भी बहुत अच्छा ही बना दिया इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। जो चीज़ डिफ़िकल्ट थी उसको इतना समझाया कि सब इजी हो गया। अच्छा स्नेहा, एक बात बताइए, जैसे कई बच्चे आजकल, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शन है, वो वहाँ से स्टडी कर लेते हैं। कुछ अब भी जो है वो ट्रेडिशनल वे में जिस तरीके से हम किताबों को पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं। आपने किसके सहारे अच्छे से पढ़ाई किया? मैंने किताबों के सहारे पढ़ाई किया, बिकॉज ऑनलाइन में ना हम कहीं खो जाते हैं, हम और चीज़ें भी चलाने लगते हैं। हम पढ़ते तो हैं लेकिन फिर नोटिफिकेशन आ गया, कोई मैसेज आ गया तो हम उधर भी चले जाते हैं। बट अगर आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन आपका उसी पे रहेगा। तो मैं ऑफलाइन ही ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो स्नेहा बचपन से क्या बनना चाहती थी? देखिए, बचपन से तो मैं इंजीनियर ही बनना चाहती थी, बट फिर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से अब इंजीनियरिंग नहीं, अब तो प्रोफेसर लाइन में आ गया। अब देखते हैं, होपफुली पीएचडी करेंगे तो इसी में आगे चले जाएंगे। प्रोफेसर बनना और औरों को पढ़ाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और बताइएगा, जैसे जब बच्चे टॉप करते हैं तो परिवार वालों की तो एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, सोसाइटी भी आपसे बहुत कुछ उम्मीदें लगा लेता है। लेकिन इधर के कुछ दशक में हम देख रहे हैं कि टॉपर्स अगर वो एकेडमिक में हैं तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं वो टॉपर्स खो जाते हैं। क्या आप इस बात को महसूस करती हैं? वो बात आपका है कि उसमें कहीं ना कहीं खो जाता है, बिकॉज एक एकेडमिक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोनों में अलग पढ़ाई होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, आपको और भी फील्ड्स में एकदम मतलब परफेक्ट होना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए आप मैथ्स में परफेक्ट है, अगर आप जीएस में परफेक्ट नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको बहुत मल्टीपल, उसमें मल्टी डिसिप्लिन होना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो जी, जैसे आप अपने सिलेबस को पढ़ रही थी, क्या लगा कि सिलेबस में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए या सिलेबस ठीक है? ये सिलेबस अच्छा है, सिलेबस में सब कुछ है। मींस कुछ पार्ट केमिस्ट्री का भी है, कुछ पार्ट आपका बायोलॉजी का भी है, कुछ आपका फिजिक्स भी है। तो इसमें सब कुछ है। आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट में आपका सबको रिलेट करके ही बना है। तो सिलेबस बहुत अच्छा है। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सिलेबस बहुत अच्छा है। अगर हम उसको बहुत डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप तो दिल्ली से स्टार्टिंग में रही हैं, तो यहाँ जो धनबाद का जो एजुकेशनल आप जो देख रही हैं स्थिति, आपको क्या लग रहा है क्या क्या सुधार की इसमें ज़रूरत है? देखिए कि मेरे डिपार्टमेंट में तो टीचर एकदम पंक्चुअल थे, स्टूडेंट ही पंक्चुअल नहीं है। यहाँ स्टूडेंट ही नहीं आना चाहते हैं। उन्हीं को ज़्यादा रीजंस हैं कि हमारा घर दूर है या फिर हमको ट्रेन बस ये वो जो भी उनका रीजंस है। बट मेरे डिपार्टमेंट में टीचर्स तो अच्छी थी, वो डेली क्लास लेती थी, टाइम पे लेती थी, जो भी डाउट था वो क्लियर करती थी। यहाँ स्टूडेंट्स की भी 50% गलतियाँ टीचर्स की नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट भी तो नहीं आना चाहते हैं। उनके भी तो होता है कि हमको 1 बजे घर जाना है या हमको 2 ही बजे घर जाना है, हमारी बस हमारी ट्रेन है। तो पढ़ाई के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस तो इंसान को करना पड़ता है। चलिए, तो आपने सेक्रीफाइस की बात की है, टॉपर बनने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस है जो एक इंडिविजुअल करता है और आपने क्या क्या किया? मेरे लिए तो बस यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था, बिकॉज मैं कतरास में रहती हूँ। तो वहाँ से यहाँ आना थोड़ा दूर पड़ता है, तो बस आने जाने में दिक्कत थी, बाकी मुझे किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हुई।
बाकी क्योंकि यहाँ का थोड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस सब में बहुत इशू है कि हर टाइम हर कोई जाना नहीं चाहता है जब तक वो ऑटोज़ में पूरी सवारी भर नहीं लेते हैं। तो यही सबसे बड़ा इशू है यहाँ का। जी, एक चीज़ और बताइएगा स्नेहा, लोग कहते हैं अपने शहर में जो पढ़ते हैं कि यहाँ प्रोफेसर्स अच्छे नहीं हैं, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ? क्योंकि हो सकता है कई दोस्त दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी आपके बन गए हों। देखिए, मैं ना यहाँ एकदम न्यू थी, तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे ज़्यादा, मेरे ही डिपार्टमेंट के थे, तो अदर डिपार्टमेंट के बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बट मेरे डिपार्टमेंट में जो 2 टीचर थी, वो एक तो वो सिमिलर हमारी एज की है, तो हमारी प्रॉब्लम्स जानती हैं, इसलिए वो और अच्छे से हमारी हेल्प करती थी। तो मुझे टीचर्स तो बहुत अच्छी लगी यहाँ की। स्टूडेंट यहाँ के पंक्चुअल नहीं है और ना डिसिप्लिन्ड है। जी, तो क्या कारण लग रहा है? मतलब कि स्टार्टिंग से उनका यही रवैया रहा है या फिर यूनिवर्सिटी को वो बड़े हल्के में ले रहे हैं? यूनिवर्सिटी को ही वो हल्के में ले रहे हैं बिकॉज उन्होंने अपना ग्रेजुएशन तक ऐसे ही निकाला होगा, इसलिए वो मास्टर्स में भी सीरियस नहीं है। अगर वो मास्टर में भी सीरियसली रहते तो मे बी आज वो टॉप होते, मैं टॉप नहीं होती। जी, अच्छा, जैसे ही मतलब कोई इंसान को खबर मिलती है वो टॉप कर गया है, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन रहा और आपने क्या क्या किया उसके बाद? देखिए, रिश्तेदारों में तो मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने ही सबको कॉल किया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो मतलब इतनी खुश थी जितनी मैं भी खुश नहीं थी, और मेरे हस्बैंड भी पूरे खुश थे। उन लोगों ने पूरा मतलब सबको बोला, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत खुश थे। तो मतलब उनका खुशी देख के मुझे और खुशी हुआ कि मतलब ऐसे भी इन लॉज होते हैं, ऐसे भी होते हैं, मतलब कि मतलब शादी करने के बाद ऐसी भी फैमिली मिलती है। थोड़ा सा अनरियल था बट बहुत अच्छा मोमेंट था। स्नेहा, जैसे अभी आप अपने जब स्टोरी बता रही हैं, कई लड़कियां BBMQ में आ रही हैं, मैरिड हैं, लेकिन ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि वो बच्चियां आगे बढ़ें। उनके परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो शादी नाम के बाधा को ज़बरदस्ती उनके रास्ते में ला रहे हैं? देखिए, शादी तो आपके लाइफ का एक स्टेज है, वो आप चाहे पढ़ने के बाद कीजिए, पढ़ने से पहले कीजिए, बट उससे लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। एजुकेशन आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबके लिए ज़रूरी है। जी, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको उसकी वैल्यू समझनी चाहिए और उनको भी बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि क्या पता शादी के बाद आजकल देखते हैं आप तो न्यूज़ में कि IPS IAS ज़्यादातर मैरिड है। जी, तो उनकी फैमिली सपोर्ट करिए, तो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो ये बोलूँगी सपोर्ट करना चाहिए किसी का ड्रीम अचीव करने में। तो आगे की जो PhD और बाकी जर्नी होगी धनबाद से ही रहेगी या फिर वापस से दिल्ली की ओर बढ़ना है? देखिए, वो तो JRF क्लियर करने के बाद पता चलता है। सब अपना बेस्ट कॉलेज में या बेस्ट ऑप्शन ही चूज़ करना चाहता है। मेरा जब नेट JRF क्लियर होगा उस हिसाब से जो रैंक जो कॉलेज मिलेगा फिर वहीं कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे कई बच्चे खुद को वीक समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि हम कभी टॉप नहीं कर सकते, या फिर सोसाइटी भी उन्हें उस तरीके का एहसास करवाता है कि वो नहीं कर पाएंगे अच्छा। तो जिन्हें सोसाइटी वीक कहती है उन बच्चों को अगर आप मोटिवेट कर दे कुछ वैसे शब्द से। मैं तो बस ये बोलूँगी, आप डेली पढ़िए, डेली हार्ड वर्क कीजिए। आप भले ही दिन में 1 घंटा पढ़िए बट पढ़िए, बिकॉज फ्लो से ही सब कुछ होता है। हम एक दिन बैठ के पूरी किताब पढ़ के पास हो सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज तो धीरे धीरे ही आपको गेन होगी ना। तो अगर वो डेली 1 घंटा भी पढ़ते हैं, डेली मतलब चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनका हार्ड टाइम हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, वो डेली पढ़ेंगे तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर वो ज़रूर टॉप कर पाएंगे। जैसे पढ़ते पढ़ते जब आपका मन नहीं लगता था तो अपने मन को बहलाने के लिए क्या क्या करती थी? मैं घूमने चली जाती थी। मेरे हस्बैंड इसमें बहुत है, मुझे घूमना बहुत पसंद है, नई नई जगह जाना। तो उन्होंने बहुत घुमाया है, तो मुझे न्यू जगह जाना, न्यू रेस्टोरेंट, मतलब कि उसको एक्सप्लोर करना, ये सब करना, तो यही सब किया है मैंने। धन्यवाद स्नेहा। थैंक यू। आप सुन रहे हैं स्नेहा को। वैसे कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आज की इस कहानी में एक कामयाब महिला है और साथ में इनके पीछे इनके हस्बैंड का हाथ है। और आज जो हम कहते हैं कि समाज में बेड़ियां है, एक तरीके से शादी के बाद जीवन रुक जाता है, लेकिन स्नेहा की ज़िंदगी लगातार रफ्तार में ही रही। लाइव इंडियन गार्ड की कोशिश है टॉपर्स की जीवनी को आप संग साझा करने की, पहुंचाने की। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी शादी के बाद आपके परिवार में या परिवार वालों ने बाधा की है या वो आपका साथ निभा रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि टॉपर बनकर अगर आप टॉपर हैं तो कैसा लगता है, और अगर टॉप नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह की वीडियो कितना आपको लाभ पहुंचाती है। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें आप अपने लाइव इंडियन गार्ड के साथ।